हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश की पूजा की बहुत ज़ोरों शोरों से सबकी तैयारियां चल रही है। सब लोग अपने अपने अनुसार शॉपिंग कर चुके हैं। आज माता लक्ष्मी की पूजा बहुत धूमधाम से होगी, लेकिन उसके लिए विशेष और शुभ मुहूर्त जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिवाली की पूजा यदि उस लग्न में, उस काल में कर लिया जाए तो निश्चित रूप से स्थायी लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। तो ये तो हमारे शास्त्रों की बात है। और दिवाली की पूजा विशेष 3 कालों में की जाती है। तो एक समय यदि छूट जाता है, क्योंकि घर होता है, ऑफिस होता है, दुकान होता है, तो अलग अलग जगहों पे हमें पूजन करना होता है। तो ऐसा 3 समय बताऊंगी जिसमें आप ये पूजन ज़रूर कर लीजिएगा। और बिना समय के पूजन कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि विशेष पूजन है। साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जब हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकें और विशेष मुहूर्त में उनका पूजन कर सकें। तो दोस्तों, चलिए विशेष मुहूर्त की बात करते हैं और इसके बाद हम जानेंगे कि किस मुहूर्त में आप जो है माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन कर सकें। दूसरी चीज़ दोस्तों, दिवाली की पूजा जो होती है वो 3 लग्न में, पहला लग्न जो है वो वृषभ लग्न होता है, दूसरा स्थिर लग्न होता है और तीसरा होता है सिंह लग्न, जो कि रात्रिकालीन मिलता है। बार बार मैं ये आपके वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको कई वीडियो में, कि दिवाली पूजन का जो विशेष मुहूर्त होता है वो तो सिंह लग्न होता है, लेकिन हर गृहस्थ धर्मी शाम को दिवाली का पूजन करते हैं। तो शाम की दिवाली पूजन का सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस मुहूर्त में हर गृहस्थ धर्मी को, हर व्यक्ति को दिवाली पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। दिवाली पूजन के लिए जितनी तैयारियां हैं, जैसे कि 6 बजे आप तो जानते ही हैं बहुत अंधेरा हो जाएगा, दीपक जलाने का समय जो है वो बिल्कुल हो चुका होता है। तो इससे पूर्व जो है 6 बजे से पूर्व अपनी सारी तैयारियां कर लीजिएगा। तैयारियों में विशेष जो दीपक में, नए वाले जो दीपक होते हैं उनमें तेल बातियां डालकर सब तैयार करके रखिएगा पूजन में, ताकि पूजन हो, फटाफट दीपक का पूजन हो और घर के चारों तरफ कोनों कोनों में आप उस दीपक को सजा सकें। तो ये काल हर गृहस्थ धर्मी के लिए विशेष है, कर लीजिएगा। और अच्छा और शुभ मुहूर्त, देखिए मैं बातें इधर उधर से नहीं बताती हूँ, सीधे पंचांग से देख करके और तब आपको बताती हूँ, न किसी की सुना सुनी न कुछ। और इन मुहूर्त में आप पूजन करते हैं तो विशेष श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो पहला तो शाम का मुहूर्त था। अब दूसरा मुहूर्त देख लेते हैं कि यदि घर पे आपने पूजन किया, दुकान है, ऑफिस है, तो उसमें पूजन कब कर सकते हैं। तो देखिए, रात को वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न में यदि आप पूजन करते हैं तो इसमें स्थिर लक्ष्मी होती हैं, यानी कि लक्ष्मी तो आती हैं लेकिन टिकती नहीं है। तो एक बार आप इस लग्न में पूजन करिए, रात को 10:30 बजे से 12 बजे तक। ये वृषभ लग्न है और ये लग्न बहुत विशेष मानी जाती है। इस लग्न में, इस काल में यदि आप पूजन कर चुके हैं तो घर में, ऑफिस में, कहीं भी पूजन कर चुके हैं तो आप बैठकर माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आराधना में विशेष जैसे कि श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कमलगट्टे की माला घर में होगी तो आप उस पर बैठकर कोई भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या सबसे छोटा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम नमः। तो वृषभ काल जो है, इस दौरान आप इतना भर कर लेते हैं तो पूरे साल आपका जो भी काम है वो बहुत अच्छी तरह से चलता है। एक तरह से मानिए दोस्तों कि मेहनत परिश्रम तो हम सभी करते हैं, बस भाग्य का साथ मिल जाता है, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, बस ये चीज़ हो जाती है शुभ मुहूर्त में पूजन करने से। और हाँ, अगला मुहूर्त बताने से पहले आपसे एक प्रार्थना ही समझिए। प्रार्थना है कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ जो बिल्कुल सीधे साधे शास्त्रों से, पंचांग से आप तक आती हैं, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस मुहूर्त में पूजन करने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। और नंबर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, विशेष लग्न सिंह लग्न होती है। इसमें व्यापारी वर्ग या फिर अथाह संपत्ति पाना चाहते हैं, अथाह धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो सिंह लग्न में पूजन करें। तो इस बार जो है 24 तारीख की रात्रि सिंह लग्न जो है 1:25 से 3:40 तक है। इस लग्न में, इस काल में आप पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद जो है पूजन इत्यादि नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि अगले दिन सूर्य ग्रहण है, सूतक इत्यादि प्रारंभ हो जाएगा, तो इस समय इस काल में पूजन कर लें। बल्कि मैं कहूँगी कि आप 3:40 से पहले पूजन समाप्त कर लें अपना, यदि वृषभ लग्न सिंह लग्न में पूजन करते हैं तो। 1 मिनट में बता दूं आपको कि सिंह लग्न की विशेषता ये होती है कि जितने भी बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं वो शाम की पूजन के बदले सिंह लग्न में पूजन करते हैं और उनका व्यवसाय, उनका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है। देखिए आसपास ही यदि कोई शॉप है तो आप महसूस करते होंगे, देखते होंगे कि एक पे खूब भीड़ रहती है, दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है। ऐसा क्यों होता है? एक तो देखिए कर्म होता है, अब यहाँ पे तो कर्म दोनों ही बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक का भाग्य प्रबल है, एक के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है और दूसरे के ऊपर नहीं है। तो ठीक वही स्थितियां बन जाती है। यदि माँ लक्ष्मी नाराज है, रूठी हुई हैं, तो कर्म करने के बावजूद भी धन नहीं आता है। तो इस विशेष लग्न में आप पूजन करें। पूजन नहीं कर सकते हैं तो जो जो चीज़ें मैं बताई हूँ, आपको मुहूर्त बताई हूँ, इसमें माँ लक्ष्मी की कोई भी किताब ले लीजिए, जैसे कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त या फिर साबर मंत्रों का जप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि कुछ न कुछ पढ़िए, कुछ करिए, पूरी रात जागरण कीजिए, क्योंकि देखिए पूरी साल कष्ट में रहने से, तकलीफ में रहने से तो यही अच्छा है कि हम आज की रात माँ लक्ष्मी को मना लें। क्योंकि आज की रात जब वो धरती पे आते हैं, आप जगते हैं तो चाहे कितना भी फूटी भाग्य हो, कितना भी फूटी हुई तकदीर हो, लेकिन एक बार तो माँ की कृपा हमारे ऊपर पड़ ही जाएगी यदि हम रात्रि जागरण करते हैं तो करिएगा, मंत्र जपिएगा। एक बार यदि वो, देखिए कहा गया है कनकधारा स्तोत्र में कि तिरछी नज़रों से भी वो यदि देख देती हैं तो मनुष्य के भाग्य जग जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। तो पूजा का ये श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त था दोस्तों। इस समय काल में आप सभी पूजन जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्रार्थना है, वीडियो अच्छी लगती है तो आपकी वीडियो से मतलब आपके लाइक से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि जैसा कि आप जानते हैं मैं ही नहीं व्यस्त हूँ, आप भी व्यस्त हैं। दिवाली इतना बड़ा पर्व है, लेकिन इसी में तैयारियों के बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो देना मतलब आसान हो जाता है। लगता है कि नहीं, मेरी वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी ग्रहण से जुड़ी हुई, कब हटाना है, मतलब पूजा सामग्री, सबसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको फटाफट समय पर मिलेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा। और हाँ, दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी पूजा करने में मदद मिलेगी। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। और आप सभी को, पूरे मार्गदर्शन परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।